प्रिय, हम सुसमाचार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज का मुख्य विषय है यीशु का बपतिस्मा। कभी कभी जब लोग किसी मकान, ऑफिस या स्कूल भवन का निर्माण करना शुरू करते हैं, वे एक खास सम्मेलन करते हैं। वे इस सम्मेलन को नींव रखना कहते हैं। वह उस इंसान को भी बुलाते हैं जो इस कार्य के लिए नक्शा बनाया है। इसी सम्मेलन में घर बनाने वाला मिस्त्री अपने कारीगरों के साथ भी शामिल हो सकता है। शहर के अफसर जो इस कार्य के लिए हामी भरते हैं, और इस कार्य के लिए आर्थिक रूप से मदद करने वाला भी। परमेश्वर की योजना यीशु की सेवकाई के लिए यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा देने से शुरू करने की थी, परंतु यहूदी अगुवे जो यीशु के प्रति अच्छे नहीं साबित होने वाले थे, यूहन्ना के लोगों के बपतिस्मा देने के कार्य को लगभग रोक चुके थे। यीशु के वहां पहुंचने से पहले यरूशलेम के यहूदियों ने एक दल भेजा। पुजारी और लेवी लोगों का भी वे इस शिक्षक की गतिविधियों पर नजर रखें जो कि कानूनी तौर पर जाना नहीं जाता था। वे जानना चाहते थे कि यूहन्ना कौन है। जब उन्होंने पूछा, यूहन्ना ने समानता जवाब दिया कि मैं मसीह नहीं हूं। अतः धार्मिक अगुओं ने उससे आगे पूछा, फिर तुम कौन हो? क्या तुम एलिया हो? वे जानते थे कि एलिया मरा नहीं। वे सोचते थे कि शायद वह वापस आ गया और अंत के विषय घोषणा करने लगा। यूहन्ना ने कहा, मैं नहीं हूं। तो क्या तुम भविष्यवक्ता हो? उन्होंने पूछा। वे उस भविष्यवक्ता के विषय कह रहे थे जिसके विषय मूसा ने नियम देते समय कहा था। वे आशा करते थे कि उसका संबंध मसीहा के आने से है। उसने कहा, प्रभावपूर्वक नहीं, पर उन्होंने उस पर दबाव बनाना जारी रखा यह बताने के लिए कि वह कौन है। उन्हें सारी सूचना वापस उन पर पहुंचानी थी जिसने उन्हें भेजा था। इस बार यूहन्ना ने यशायाह की भविष्यवाणी को अपने उत्तर में कहा, मैं वो आवाज हूं जो मरुभूमि में पुकारती, परमेश्वर के लिए मार्ग सकरा करो। कुछ भेजे हुए फरीसियों ने पूछा, फिर तुम बपतिस्मा क्यों देते हो जब तुम ना तो मसीह हो, ना एलिया हो और ना ही भविष्यवक्ता? यूहन्ना ने जवाब दिया, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम में से कोई है जिसे तुम नहीं जानते हो। वह मेरे बाद आएगा जिसके जूतों के बंद खोलने के लायक भी नहीं हूं। तब समूह यूहन्ना को छोड़कर वापस यरूशलेम को चले गए। कुछ समय बाद यीशु गलील के यरदन के दूसरे पार बैतनी को गए, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। उसी समय यीशु भी यूहन्ना के पास बपतिस्मा, परंतु यूहन्ना ने उसे मना करने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे तुझसे बपतिस्मा पाने की जरूरत है और तू मेरे पास आता है। यीशु ने उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दे। यही हमारे लिए सही है कि हम करें ताकि सभी धार्मिकता पूरी हो। और उसने हामी भर दी। जैसे यीशु को बपतिस्मा दिया गया, वह पानी के बाहर आया। उस समय आसमान खुल गया और उसने देखा परमेश्वर का आत्मा उस पर कबूतर की नाई उतरा। स्वर्ग से आवाज ने कहा, यह मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। अगले दिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने देखा कि यीशु उसकी तरफ आ रहा है और कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। यही वह है जिसके विषय मैं बात करता था जब मैं कहता था, व्यक्ति जो मेरे पीछे आता है हर प्रकार से मुझसे बड़ा है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं उसे नहीं जानता था, परंतु जिस कारण से मैं पानी से बपतिस्मा देने आया हूं वह इसलिए कि वह इज़राइल पर प्रकट हो। फिर यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने स्वर्ग से आत्मा को उतरते देखा, कबूतर की नाई, और उस पर थमते देखा।
मैं उसे ना जानता था, उसके अपेक्षा जिसने मुझे भेजा कि मैं पानी से बपतिस्मा दूं। मुझसे कहा कि जिस मनुष्य पर तुम देखते हो कि आत्मा आकर ठहरता है, वह वही है जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। मैंने देखा और गवाही देता हूं कि यही मसीह का पुत्र है। इन प्रश्नों को देखिए, यीशु ने बपतिस्मे के लिए समर्पण क्यों किया? उसके यूहन्ना को कहे गए शब्दों को क्या अर्थ था जब उसने कहा कि यह सभी धार्मिकता को पूरी करने के लिए था? यूहन्ना ने सोचा कि यीशु को यूहन्ना के बपतिस्मा देने की जरूरत है, ना कि उल्टा। बपतिस्मा लेकर यीशु ने पक्का किया कि यूहन्ना सचमुच परमेश्वर का बचपन है। उसी समय यीशु ने स्वयं को पूर्ण रूप से मनुष्य के पाप और कमी के रूबरू कराया। यद्यपि उसे स्वयं पछतावे या पाप से मुक्ति की आवश्यकता ना थी, वह हमारी जगह आया कि हर एक उदाहरण बने। उस समय उस व्यवहार का जो वह अपने अनुयायियों से देखना चाहता था। इस घटना ने परमेश्वर को मौका दिया कि वह यीशु को मसीहा करके साबित करे। स्वर्ग से बोल यीशु ने सिर्फ यीशु और यूहन्ना से ही बात नहीं की, परंतु बाकी के आत्मिक जगत से भी, जो मनुष्य को नहीं देख सकता। बपतिस्मे ने बताया कि यीशु परमेश्वर के लिए अलग किया गया था। उसके द्वारा पूर्ण रूप से आज्ञा भी यीशु को दी। मसीहा के लिए यीशु में पूर्ण रूप से पूरी होती हैं। इस समान असमान घटना में तीनों व्यक्ति त्रिएक परमेश्वर के साफ रूप से हम देखते हैं। पिता ने स्वर्ग से बोला, पुत्र ने बपतिस्मा लिया और अपनी सेवकाई के लिए तैयार हुआ, और आत्मा पुत्र पर उतरा ताकि उसे सेवकाई के लिए सामर्थ्य दे। ये तीनों भिन्न व्यक्तियों के रूप में देखे गए, यद्यपि एक साथ कार्य करते हैं परमेश्वर की महान योजना को पूरा करें। परमेश्वर पुत्र से खुश है क्योंकि वह लोगों को छुड़ाने और छुटकारे की योजना को पूर्ण करेगा, जैसे कि पूरे पुराने नियम में वादा किया गया। इस कहानी का मुख्य सत्य है कि यीशु के बपतिस्मे के समय त्रिएक परमेश्वर के तीनों अंग उपस्थित थे: परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। आइए पाठ को दोहराएं। प्रश्न नंबर 1, परमेश्वर ने किस व्यक्ति को इस्तेमाल किया कि यीशु को पानी से बपतिस्मा दे? यदि आपने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, तो आप सही हैं। प्रश्न नंबर 2, त्रिएक परमेश्वर के सभी भागों ने यीशु के बपतिस्मे में क्या भूमिका निभाई? यदि आपने कहा पिता ने स्वर्ग से बोला, पुत्र ने बपतिस्मा लिया और आत्मा यीशु पर उतरा, तो आप सही है। प्रश्न नंबर 3, जब परमेश्वर ने ये वचन बोले कि यह मेरा बेटा है जिसे मैं प्रेम करता हूं और मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं, तो वह किससे बात कर रहे थे? यदि आपने कहा परमेश्वर ने सिर्फ यूहन्ना और यीशु से नहीं परंतु पूरी आत्मिक जगत से भी बात की, तो जो कि मनुष्य द्वारा देख नहीं जा सकते, तो आप सही हैं। आपका गृह कार्य है कि आप इस कहानी को काफ़ी बार सुनें, जब तक आप सूचनाओं को किसी और को और अपने शब्दों को ना सुना पाएं। कहानी को सुनाने के बाद आप पूछें, हमारे समाज में पानी का बपतिस्मा लेने की आवश्यकता किसे है? विचार करें कि पानी के बपतिस्मे का महत्व क्या है और आज के दिन यीशु के अनुयायी का बपतिस्मा देने का तरीका कितना पानी चाहिए होता है। पूछिए उनसे कि उन्होंने यीशु के उदाहरण का अनुसरण किया पानी में बपतिस्मा लेकर। उन्हें उत्साहित करें ऐसा करने पर, यदि उन्होंने अपने पापों को पश्चाताप किया है और यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपनाया है।